तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और मैं सतना ज़िले से अभी मैहर की ओर आया हूं। और मैहर में मां शारदा के दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे शारदा माता का ये त्रिकुट पर्वत है, जो कि यहाँ पूरा हरियाली से आच्छादित है। और आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सत्य माता मंदिर है, जो कि स्थित है लगभग मैहर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर होगा। और ये बहुत ही आप तो ये कह सकते हैं कि ये शक्तिपीठ है और माता शारदा की बड़ी बड़ी बहन के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये है हमारी सत्य माता का मंदिर। और अब हम इसकी और डिटेल जानकारी लेने के लिए अंदर की ओर चलेंगे। और हमारे साथ हमारे छोटे भाई अनुज नमन गौतम भी साथ में है, हमारे पिताजी भी साथ में हैं। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और आप जहाँ भी देखेंगे, नज़र आपकी जहाँ तक जा रही होगी, आपको पूरा हरा दिख पेड़ ही पेड़ दिख रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर जैसे मंदिर परिसर हो गया, इस तरह में ज़्यादा। अब हम अंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारे महाराज जी, जो कि यहाँ शक्तिपीठ में विराजमान है। और माता रानी के आप दर्शन करिए और हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसके थ्रू आपको इसका जो हिस्ट्री में प्राचीन काल में मंदिर कैसा था, फिर कैसे डेवलप हुआ, उसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे महाराज जी, सबसे पहले माता रानी को प्रणाम। और सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम। और मैं सबसे पहले महाराज जी का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम यश कुमार पाठक है। और महाराज जी से इसकी जो प्राचीन जो इसका जो इतिहास रहा है, तो आप उसके विषय में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शक को बता सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से सभी लोग को जानकारी होगी, दूर दूर तक आपकी वीडियो जाएगी, सब लोग जानेंगे और यहाँ आने में आसानी होगी। ये जो माता जी का जो मंदिर है, ये मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला के जो अभी जो मैहर जो जिला घोषित हुआ है, जहाँ पर माँ शारदा है, वहाँ से जो पीछे से जो पहाड़ गया है, वहाँ से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राम कटिहट में सत्य माता का ये मंदिर है। जी जी। इनको सताई माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि माता सती का जो शक्तिपीठ का जो क्रम है, जो शुरुआत है, वो यहीं से है। अच्छा। हमारे यहाँ पे माता सती का यहाँ पे छत्र गिरा था। छत्र उसको कहते हैं जो मुकुट के ऊपर जो छाया रूप में जो रहता है, हाँ, उसको छत्र कहते हैं। तो छत्र गिरने के कारण से इनका नाम ही छताई माता के नाम से विकसित हुई थी। अच्छा। छत्र में जैसे ये लगा हाँ ना, तो इसको छत्र कहते हैं। इसके बाद में फिर मैहर में जो है, तो वहाँ माई का हार गिरा था, तो वहाँ पर मैहर के नाम से विकसित हुआ। अब जो माँ शारदा है वो सतयुग के टाइम की है, इसलिए उनका नाम रामायण इत्यादि में भी आता है। और ये माता जी जो है कलयुग के टाइम उजागर हुई है। अच्छा। कलयुग वर्तमान में चल रहा है, तो कलयुग क्या है, सत्य है। तो सत्य में सत्य की जीत का प्रतीक है, इसलिए इसको सत्य माता के नाम से भी ज्यादातर जाना जाता है। ये माता जी अपने साथ परिवार साथ में ली है, जिसमें ये बालिका है, ये बालक है और बीच में स्वयं भवानी है। ये माता जी शक्तिपीठ में सबसे प्रथम नंबर में कहलाती है। अच्छा। इनका ये जो पर्वत है त्रिकुट पर्वत में आता है, जो कि त्रिकुट पर्वत के प्रथम में आता है। प्रथम इनका पर्वत है, दूसरे नंबर में माँ शारदा का पर्वत है। जिस प्रकार से माँ शारदा बुद्धि ज्ञान विद्या और सरस्वती के रूप में भी उनको पूजा जाता है, उसी तरह से ये माता जी बुद्धि ज्ञान विद्या तो देती है, साथ में संतान प्राप्ति, घर कलेश बाधा नौकरी, मतलब ऑल टोटल जितना भी है उसकी जो पूर्ति होती है वो यहीं से होती है। अच्छा। संतान प्राप्ति की पूर्ति इत्यादि जो रहता है, विवाह के लिए जो रहता है, उसकी जो अर्जी जो लगती है, मैं चलो शारदा माता में लगे, काली में लगे, दुर्गा में लगे, अन्य किसी भी देवी देवता में लगे, फिर बात यहाँ आती है, फिर ये जो माता जी है यही उसको पूरा करती है। अच्छा। ठीक है।
तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमारे मैहर में विख्यात है कि कुछ मतलब आला उदल आते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या कि आला उदल का यहाँ पे वितरण नहीं है, इनकी एक छोटी सी कहानी है। क्या है, देवी जो है ये दोनों काफी पुरानी है, ठीक है। अच्छा इनका जो इतिहास है वो काफी पुराना है माँ शारदा में। और इनका ये आज का भी इतिहास है, जिस प्रकार से वहाँ क्या है ना, माँ शारदा बुद्धि ज्ञान विद्या की देवी है, जी जी ठीक है। और ये जो है तो ये संतान प्राप्ति विवाह अन्य चीजों के लिए जानी जाती है, अच्छा ठीक है। तो जो अर्जीमल ये शारदा माता में रखती है ना। तो ये दोनों बहन क्या है कि ये आज भी बैठती हैं, अच्छा इनका ये इतिहास है। ये दोनों देवी जो है वो साथ में बैठती हैं, संध्या काल के बाद ये दोनों बैठती हैं, इनका दोनों का वार्तालाप रहता है। अच्छा देखा तो किसी का नहीं है, लेकिन ये पौराणिक कथाएं हैं। अच्छा ये सदियों से चलता आया है, हम लोग का तो मान लीजिए अभी के जन्म है, लेकिन ये इनका ये बहुत पुराना चलता आया है कि ये दोनों बैठती हैं। इन दोनों का ये निर्माण कार्य भी एक रात का है, जिसमें एक इनकी स्टोरी है जी कि माँ शारदा ने माता जी में इन दोनों में संयुक्त के टाइम में संध्या काल में शर्त लगी थी। संध्या काल का मतलब आरती के टाइम में शाम को, कि हम दोनों में से कल सूरज निकलने से पहले जिसका मंदिर संपूर्ण हो जाएगा उसको कलयुग के टाइम में पूजा जाएगा। अच्छा मतलब शाम को इनकी शर्त लगी संध्या काल के मतलब टाइम में, ठीक है। शर्त में ये था कि सूरज नहीं निकलना चाहिए, जिसका मंदिर पहले बन जाएगा उसको कलयुग में अधिक पूजा जाएगा, मतलब अभी के लिए शर्त लगी इनके सभी के टाइम में। इन दोनों ने अपना काम चालू किया, काम दोनों का चलता रहा, और चलते चलते माँ शारदा ने को आधे भी वहां से दीपक दिखा दी, या गाँव की भाषा में कहे तो दिया लेस के इनको दिखा दी। अच्छा तो माता जी को लगा कि लगता है सूरज निकल आया, सुबह हो गए। तीनों ने अपना काम रोक दिया, और जो बालक बालिका जो साथ में थी है इनके समेत जल अन्न को त्याग के सदी हो गई। अच्छा और ये जानकारी जब माँ शारदा को जब पता चला कि बड़ी बहन ने इस तरह किया, बच्चों के साथ में लेके किया, तो उनको काफी बुरा लगा कि हमने बड़ी बहन के साथ गलत किया। अच्छा और तब माँ शारदा ने इनको वरदान दिया कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो पहले माता जी में यहाँ आकर के भोजपत्र में अपनी मनोकामना को लिख के माता जी में समर्पित करेगा। भोजपत्र जिससे कागज बनता है, ठीक है। और जो चावल दाल की जो कच्ची खिचड़ी होती है वो भेंट करेगा, इसके बाद में फिर माँ शारदा के दर्शन करेगा, अच्छा तब उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो जो पहला दर्शन है वो भी माता जी का है, अच्छा जो दूसरा है वो माँ शारदा का है। अच्छा आपने आला के विषय में पूछा है, आला का यहाँ से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए आला यहाँ नहीं आते। आला का मेन जो संबंध है, मेन जो भक्ति है वो शारदा माता में है, और शारदा माता में उनका बोलिए सत्य माता की जय।